बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी पाकलैंड से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाइकराम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अक्सर डीलर्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, उस पर थोड़ी सी डिबेट करना चाहूँगा। मैं आपको पता है, हमेशा मैं आपके लिए काम करता हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मुझे देखने वाले हैं, मेरे साथ इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कोई भी सोसाइटी, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई भी बंदा, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेरे पास जो मौजूद है, वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस उनकी होती है। प्राइमरीली मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा होता हूँ। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनके साथ मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर भी आज मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आएगा तो मैं उनके ख़िलाफ़ भी पहली सफ़ में आपके साथ निकलूँगा। लेट्स सपोज मैं फेज़ 7 के साथ और रहमान डेवलपर्स के साथ काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से इन नाम के साथ कोई फ्रॉड अटैच नहीं है, ना ही फ्यूचर में होता हुआ नज़र आता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो मैं इनके ख़िलाफ़ भी बोलूँगा, निकलूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और उसमें कोई लॉजिक होनी चाहिए, दलील के साथ बात होनी चाहिए। विदाउट लॉजिक, विदाउट दलील मैं किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सीडी ब्लॉक के हवाले से पिछले एक अरसे से तूफ़ान बरपा है। बहुत सारे क्लाइंट्स के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और जो है वो बड़े सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस प्रोजेक्ट से निकलना चाह रहे हैं, इस ब्लॉक से निकलना चाह रहे हैं। तो इसकी एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएं, पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से, ख़ास तौर पर वेस्ट लाहौर की प्रॉपर्टी के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सीडी ब्लॉक में हुआ क्या, मैं जब भी अपने किसी क्लाइंट को कोई चीज़ सेल आउट करता हूँ तो पहले उससे एक डिबेट करता हूँ। मेरी आदत है, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं खामोशी से उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं करवा देता। जो इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पे बैठाता हूँ, उनसे पूछता हूँ बजट कितना है, पावर ऑफ होल्डिंग क्या है, टाइम ऑफ विड्रॉल आपका क्या होगा, आप, और फिर उस प्लान की सारी फीचर्स उसको बताता हूँ कि भाई ये प्लान के फीचर्स हैं, चाहे वो रोमन है, बेवर्ली हिल्स है, कोई भी ब्लॉक है, ये फीचर्स हैं। मैं आँखों पे पट्टी बांध के या अपने ट्रस्ट की पट्टी उनकी आँखों पे बांध के उनके पास अगर 2-3-4 लाख पड़ा हुआ है इन्वेस्ट नहीं करवा देता, क्योंकि उसके बाद किस्तें भी पे करनी होती हैं, अगले प्रोसीजर्स भी चलने होते हैं। सीडी ब्लॉक 5 साल का प्लान है। आप किसी भी से भी आप पूछ सकते हैं इस हवाले से कि कंपनी इज़ बाउंड टू गिव पोजेशन आफ्टर 5 ईयर्स। उससे पहले कंपनी उसका कब्ज़ा आपको नहीं दे सकती। लेकिन आई एम 100% प्रीटी श्योर कि रहमान डेवलपर्स वाले उससे पहले देंगे। लेकिन अभी ये तूफ़ान क्यों बरपा है? लोग क्यों कहते हैं कि भाई रहमान वालों ने सीडी को इग्नोर कर दिया है या इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। 2 साल अभी होने वाले हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए। अप्रैल में जाके उसके 2 साल कंप्लीट होंगे, अभी 3 साल मज़ीद बाकी हैं। तो कंपनी आपको आज इसका कब्ज़ा दे देती है, तो आप ख़ुद से पूछिए कि क्या आप इसके जो चार्जेस होंगे, कंपनी अगर डेवलपमेंट शुरू कर देती है इस ब्लॉक पर, तो क्या आप डेवलपमेंट चार्जेस पे कर सकते हैं? क्या आप में से कोई बंदा ये तो नहीं उठ के गएगा कि कंपनी 5 ईयर प्लान को 2 साल में क्यों वाइंड अप कर दिया? क्योंकि बैलेट पे 90% लोगों की जो हमें कॉल्स मौसूल हुई थी, उन्होंने कहा था कि कंपनी बहुत पहले बैलेटिंग क्यों कर रही है, हमसे पैसे अरेंज नहीं हो रहे। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या अगर हम इसकी चार्जेस अगर पे ना करेंगे तो क्या कोई मसला तो नहीं पैदा होगा, क्या होगा देन? इस टाइप के क्वेश्चंस थे और बहुत सारे लोगों ने जमा नहीं भी करवाया। कंपनी ने उनकी फाइल्स कैंसिल नहीं की, नेक्स्ट बैलेट में उनका कंपनी ने बाउंड नहीं किया कि आप लाजमी जमा करवाएं बैलेट की अमाउंट। लेकिन बैलेट की अमाउंट जमा करवाते हुए बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि यार इतनी जल्दी क्यों कंपनी बैलेट कर रही? तो आज अगर कंपनी, और मैं आई एम 100% प्रीटी श्योर कंपनी के पास लैंड मौजूद है, कंपनी अगर आज चाहे तो सीडी का कब्ज़ा आज दे सकती है। लेकिन मसला फिर वही आएगा, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 5 साल का प्लान 2 साल में कन्वर्ट क्यों कर दिया, अभी से डेवलपमेंट चार्जेस कंपनी ने क्यों मांगने शुरू कर दिए, कंपनी हमें ना दे कब्ज़ा, हम कब कह रहे हैं, हम तो प्लान लेके चले थे। तो सीडी के हवाले से ये एक मुख्तसर सी जो है वो बात थी। ऑफ ग्राउंड के फीचर्स के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जितने भी ऑफ ग्राउंड प्लान्स हैं जिनका अभी पोजेशन
ऑन ग्राउंड नहीं है, पोजेशन ऑन ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड पीछे मौजूद है, जिसमें बेवर्ली हिल्स है, जिसमें रोमन ब्लॉक है, सेक्टर 42 है, सीडी ब्लॉक है, या कोई भी और इस तरह का ब्लॉक आता है। उस हवाले से मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आप उस प्लान के फीचर को नहीं अंडरस्टैंड करते, उसमें इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आप ना कीजिए। वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, 5 साल का प्लान होता है, 5 साल के बाद जो है वो जाके चीज़ें सेट होनी होती हैं और बेहतरी की तरफ जानी होती हैं चीज़ें। तो नाइकराम, जो ऑफ ग्राउंड के फीचर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। उसमें एक स्पेसिफिक वक्त के बाद बैलेट होना होता है, देन ऑन ग्राउंड जब चीज़ें होती हैं तो उसकी असल वर्थ ऑन ग्राउंड होने के बाद से बनना शुरू होती है। उससे पहले वो प्लान होता है, आप कंपनी को पैसे जमा करवाते रहते हैं। मैं अगेन कहूँगा कि अगर आप इन फीचर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और विदाउट अंडरस्टैंडिंग फीचर्स आप सिर्फ पैसा छुपाने के लिए आते हैं यहाँ पे कि यार आपका जो 2 लाख 3 लाख पड़ा वो किसी जगह इन्वेस्टमेंट हो जाए, फीचर्स को की हाँ ना उससे पहले आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे डीलर्स इस तरह करते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा आप सामान बल्क में उठवा देते हैं कि हम खुद बेचेंगे बाद में आपका, लेकिन जब मार्केट डाउन होती है तो फिर उनको वो लिफ्ट नहीं करवाते और कंपनी तो ब्लॉक कर देती है, फाइल्स कैंसिल कर देती है उन तमाम फाइल्स को जिसकी इंस्टॉलमेंट वक्त पर अदा नहीं होती है। तो दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वेल। और बाकी रहमान डेवलपर्स की गुडविल हमेशा से मैं इसका मद्दार रहा हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह रहूँगा। कोई लॉजिकल पॉइंट इसके अगेंस्ट अभी तक मेरे सामने नहीं आया है जिसमें मैं कह सकूं कि यार ये गलत कर रहे हैं। तो लॉजिकल पॉइंट, मुदल्लल दलील वाला पॉइंट कोई होना चाहिए। इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, मैंने हर एंगल से हम देख रहे होते हैं क्लाइंट्स के साथ इनका बिहेवियर्स, इनकी जो डिलीवरेंस है, वक्त से पहले डिलीवर करना, सारी चीज़ें। तो अभी तक तो हम इनके गवाह हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बाकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, अगर आपने इन्वेस्टर बनना है तो फिर उस हवाले से स्पेशल मीटिंग वगैरह कर लें, जिस भी डीलर के ज़रिए आपने वो करना है, तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। तो सीडी के हवाले से ये एक वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको सीडी प्लान के हवाले से चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो वो लोग जो रोमन में आ रहे हैं, बेवर्ली हिल्स में आ रहे हैं, उनको भी इन तमाम चीज़ों के मामले में पेशेंस का मुजाहिरा करना होगा, बिकॉज ये 5 इयर्स प्लान है और इन्होंने स्लो स्मूथली चलना है। मार्केट अप हो डाउन हो, इन्होंने चलना है। जो इनका वक्त होगा उस वक्त को ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई डोंट नो आप इतने ज़्यादा सीडी वाले क्यों परेशान हैं, क्या डीलर्स ने आपको मिसगाइड किया है या ख़ुद से आप मिसगाइड हुए हैं या ख़ुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्मूथली चलते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। रहमान डेवलपर्स में आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने भाई के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आंखें बंद करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं, आपका पैसा डूबता नहीं है, ठीक है। आप किसी भी ब्लॉक के अंदर, फ्यूचर में इनके कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस वाले से हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके सामने रखेंगे चीज़ें। तो फिलहाल फेज़ 7 में हूँ इस वक्त। फेज़ 7 के अंदर कुछ भी आप बाय करना चाहते हैं तो हैदर ब्लॉक में, अली ब्लॉक में, सीडी ब्लॉक में आना चाहते हैं, ओल्ड प्लान्स में, रोमन, बेवर्ली हिल्स, अभी सेक्टर 42 के नाम से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है इस डील का। तो इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपने भाई के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकलैंड को, पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।